और बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज ना ठंड तो बहुत है वैसे, लेकिन मैं चाहता हूं ना आप लोगों को एक गर्मा गर्म चैप्टर करा दूं। ठीक है, तो गर्मा गर्म बोले तो भैया क्लास 11 से आज हम चैप्टर लेकर आए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और भाई सबसे पहली बात बता दूं, अरे भाई ध्यान दो इधर, ठीक है, बात बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। आज के वीडियो से ना तुम्हें पूरा फंडामेंटल समझ में आ जाएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है और हमें कैसे इसके अंदर आगे जाकर जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। तो चलते हैं अपने चैप्टर पर। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। मेरे बच्चों तुम्हें पता है कि जब तक हमें ना नॉर्मल तरीके से एग्जाम्पल ना दिया जाए तो हमें ना ऐसा लगता है यार बहुत टफ चैप्टर होगा। तो नहीं भैया, हम ना बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि चैप्टर आखिर क्या कह रहा है। क्या है ये बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हम ना बिल्कुल हम ये सोच के ना बैठे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, मजे लेते हैं, मजे लेते लेते पढ़ लेंगे। ठीक है, तो भैया हम समझते हैं। चलो, एक है हमारा गोलू, एक है हमारा भोलू। ये हमारा गोलू है, ये हमारा भोलू। ठीक है भाई, नॉर्मल तरीके से समझेंगे ना बच्चों, खत्म। ठीक है, तो ये गोलू है, ये भोलू है। गोलू ने क्रेडिट सेल किया है, गुड्स उधार में बेचा है, क्या, गुड्स। भोलू ने कहा भाई अभी पैसे नहीं दूंगा, 2 महीने बाद पैसे दूंगा। भोलू ने बोला कि मैं तुझे ना 2 महीने बाद पैसे दूंगा, मेरे पास तो अभी पैसा है नहीं भाई। ठीक है, तो गोलू बोला है ठीक है भाई, दोस्ती आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, आज पैसे नहीं है कल दे दियो यार, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, 2 महीने बाद गोलू भोलू के पास गया, बोला भाई मैंने तुझे माल बेचा था, पैसा तो ला यार। भोलू उतना भोलू नहीं था, नाम का ही भोलू है, वो निकला शैतान। बोला कौन सा माल भाई, कब बेचा तूने माल, कब मैंने खरीदा तेरे से माल। ठीक है, तो भैया वो मुकर गया कि भैया कौन सा उधारी, कौन सा माल खरीदा मैंने तेरे से। ठीक है, तो भैया अब इसका सर चकरा गया गोलू का कि अरे भाई ये तो यार सरासर झूठा बना दिया मुझे। तब गोलू ने कसम खा ली कि भैया आगे से ना मैं कभी भी ना किसी को माल ना उधार में बेचूंगा ना तो साथ में कुछ प्रूफ भी दूंगा। ठीक है, अपने पास कुछ प्रूफ भी रखूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि 2 महीने का वादा किया था, तो अगले बार से गोलू जब भोलू को माल बेचा ना तो माल के साथ साथ उसने एक बिल भी बनाया और उस बिल पे लिखा कि मैं गोलू को 2 महीने के लिए ये माल उधार में बेच रहा हूं, मैं गोलू 2 महीने बाद मुझे या मैं जिसे कहूंगा उसे ये पैसा वापस देगा। और भोलू से उसने साइन भी करवाया कि ला भाई साइन भी कर, माल तो दे रहा हूं मैं, अब साइन भी कर इसके अंदर। तो भोलू ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ यार मैं दूंगा पैसे। अब एक बात बताओ, अब भोलू जो है ना लीगली बाउंड हो गया है 2 महीने बाद पैसे देने के लिए, क्योंकि देखो पहले भोलू ने मना कर दिया था तो लीगली बाउंड नहीं था, क्योंकि कोई उसके पास प्रूफ नहीं था गोलू के पास। अब तो इसके पास प्रूफ है, भैया माल बेचा है और बिल भी है, साइन भी कर रखा है। समझ में आ रही बात? तो इसी प्रकार के बिल को ही हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो बिल बनाया गया है इसी को बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मींस गुड्स का एक्सचेंज हुआ, तो बदले में जो बिल बनाया वही हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब इस बिल के पैसे वो बोलेगा मुझे दे दे या फिर मैं जिसको बोलूंगा उसको दे दियो, तो भोलू को उसी को देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अब जब भोलू इस बिल को एक्सेप्ट करेगा ना तो ये भी एक नोट लिख कर देगा, इसे एक नोट भी लिखवाएगा जिसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट हिंदी में बोले तो प्रतिज्ञा पत्र, यानी ये इसके अंदर प्रॉमिस करता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 2 महीने बाद गोलू को या गोलू जिसको बोलेगा उसको ये पैसा मैं पे कर दूंगा। तो प्रॉमिसरी नोट होता है। ये प्रॉमिसरी नोट भोलू गोलू को दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब गोलू के पास एक लीगल प्रूफ है कि भाई मैंने भोलू को इतने का माल उधार में बेचा है। कल को यदि भोलू अपना भोलापन छोड़ दिया ना तो फिर क्या होगा, ये उस पर लीगली केस कर सकता है कि भाई तेरा ही साइन है और मेरे पास बिल पड़ा हुआ है।
आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये गोलू और भोलू का क्या खेल है और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ होता है। समझ में आ रही बात। अब हमें कुछ चीज़ें समझना है कि भाई यदि हम अकाउंटिंग में देखें, अरे चलो इसकी आंखें बना दूं यार, आंख नाक बना दूं, अंदाजा लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम समझते हैं भाई कि ये जो गोलू है, गोलू ने बिल बनाया है, तो गोलू जो होगा वो ड्रॉवर होगा। हमें कुछ नाम ध्यान रखने हैं। ड्रॉवर जो बिल बनाता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं। और ये जो भोलू है, भोलू को बोलेंगे ड्रॉई, ड्रॉई। और मेरे बच्चों इसको एक्सेप्टर भी कहते हैं। एक्सेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने बिल को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं आफ्टर 2 मंथ इसको पैसे चुकाऊंगा इस बिल के, ठीक है। तो ये हो गया ड्रॉवर और ये हो गया ड्रॉई। तो बच्चों बहुत ही फंडामेंटल चीज है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ रहे हैं। अब तक मेरे ख्याल से तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। बने रहना वीडियो में, ध्यान से समझना, पूरे का पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट। बिल ऑफ एक्सचेंज ना एकदम दिमाग और दिल दोनों में बैठ जाएगा आपके, ठीक है। आगे चलते भाई। अब ऐसा भी हो सकता है कि गोलू क्या करे, इस बिल को किसी और बंदे को दे दे। मान लो सोनू है, मान लो गोलू ने सोनू को ये बिल दे दिया कि भाई 2 महीने बाद ना मुझे जो पैसे मिलेंगे तू ले लियो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ड्रॉवर जब किसी बिल को किसी और पर्सन को दे देता है, ये पर्सन इसका क्रेडिटर होगा, गोलू का क्रेडिटर होगा। हो सकता है सोनू को पैसे चुकाने थे, इसलिए उसने उस बिल को दे दिया सोनू को कि भाई 2 महीने बाद तू ले लियो इसके पैसे, ठीक है। तो ये जो बिल इसको दिया गया, ये जो बंदा होगा सोनू, इसको बोलेंगे एंडोर्सी। यानी हमें यह समझ में आ गया कि जिसको बिल ट्रांसफर कर दिया जाता है उसको बोलते हैं एंडोर्सी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोर्समेंट, ठीक है। आई होप आप लोग को यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको यहां पे 3 चीजें ध्यान रखना है, ड्रॉवर, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। 3 पार्टीज होती है हमारी। देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पे। ड्रॉवर कौन होता है? ड्रॉवर जो बिल बनाता है, पर्सन हु मेक्स द या ड्रॉ द बिल, जो बिल बनाता है। और ड्रॉई किसको कहते हैं? पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, जो बिल एक्सेप्ट करता है। और पेई कौन होता है? पेई वो पर्सन होता है जिसको बिल के पैसे मिलते हैं, ड्यू डेट पर जिसको पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं पेई। यानी द पर्सन हु रिसीव्स द बिल अमाउंट, जिसको बिल के पैसे मिलते हैं, यानी ड्यू डेट जब आएगी, ठीक है, तो उसको पैसे मिलेंगे। यानी यहां पे आप ध्यान दो, तो इसने बिल किसको दे दिया? सोनू को। तो जब 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ जब भोलू पैसे चुकाएगा तो किसको पैसे मिलेंगे? सोनू को। तो सोनू क्या बन जाएगा? पेई बन जाएगा। और सोनू एंडोर्सी भी है क्योंकि बिल इसको एंडोर्स किया गया था ड्रॉवर से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मान लो ये बिल इसने एंडोर्स नहीं किया होता, ये बिल गोलू के पास ही होता, तो पेई कौन होता? गोलू ही होता। तो बच्चों बहुत छोटी छोटी बातें हैं ना, खत्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा हमें कि क्या करना है, ठीक है। अब हम समझते हैं बच्चों ड्यू डेट के बारे में कि ड्यू डेट कैसे निकाली जाती है। तो बच्चों देखते हैं, सबसे फंडा इसके अंदर होता है बच्चों ड्यू डेट निकालने का। सबसे पहली बात बता दूं कि ड्यू डेट क्या होता है। ड्यू डेट का मतलब होता है जिस दिन आप ड्रॉवर को पैसे मिलेंगे, यानी जिस दिन बिल के पैसे चुकाए जाएंगे, उसको बोलते हैं ड्यू डेट। मैं एज्यूम कर लेता हूं, भाई गोलू भोलू ले लेता हूं मैं, गोलू है भोलू है। गोलू ने गुड्स सोल्ड किया था, 10,000 का, वो भी क्रेडिट में, उधार में बेचा था। भोलू ने कहा भाई बाद में पैसे दूंगा, तो गोलू ने क्या किया? एक बिल लिख दिया। भोलू ने कहा मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा। ये तो 2 मंथ का बिल बना होगा, 2 मंथ का बिल बना होगा, ठीक है। इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई आफ्टर 2 मंथ मैं आपको पैसे दूंगा, या आप जिसको बोलोगे मैं उसको पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो मान लो ये बिल जब बनाएगा था, जिस दिन माल बेचा था उस दिन 1 जनवरी 2020 था। मान लो हम ये मान के चलते हैं 1 जनवरी 2020 में ये चीज किया गया था,
तो ये 2 महीने बाद, आप सोच के देखो, 2 महीने बाद यानी 1 जनवरी में हमारा बिल लिखा गया था, ये बिल ड्रॉन की डेट है और इसका पीरियड कितना है 2 मंथ, 2 मंथ का पीरियड है। तो आप यदि 2 मंथ देखोगे तो 1 फरवरी 1 महीना हो गया और 1 मार्च 2 महीना हो गया। लेकिन आपको याद रखना, यानी 1 मार्च को मेरा 2 महीना कंप्लीट हो गया। लेकिन बोला जाता है कि कोई भी लीगल कार्रवाई की जाती है यदि किसी के ऊपर, तो 3 दिन का मौका और दिया जाता है, तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड और जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि गोलू फटाक से 1 मार्च को ही उसके ऊपर केस कर देगा कि तू पैसे क्यों नहीं दे रहा। 3 दिन का और मौका दिया जाता है। वो 3 दिन का कौन सा पीरियड होता है? ग्रेस पीरियड होता है। तो 1 मार्च में यदि मैं 3 दिन जोड़ दूं तो 2, 3 और 4, यानी 4 मार्च को उसका क्या बन जाएगा? ड्यू डेट। ड्यू डेट इस तरीके से निकाला जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ड्यू डेट कैसे निकाला जाता है। इसी तरीके से समझते हैं बच्चों कि मान लो एक बिल 12 जून को बनाया गया। मेरी बात ध्यान से समझो बच्चों, वीडियो में बने रहोगे ना समझ में आ जाएगा। पूरा शुरुआत के जितने भी क्वेश्चन ना ड्यू डेट वाले वो उड़ा दोगे, ठीक है। तो 12 जून को 2020 में एक बिल लिखा गया और वो 2 महीने का बिल था, 2 महीने का बिल था। तो अब इसकी जो ड्यू डेट आएगी वो कब आएगी? आप एक बात बताओ, 12 जून है, 12 जुलाई 2020, 12 अगस्त, ये 2 महीना कंप्लीट हो गया, यानी 12 अगस्त हो गया, प्लस में 3 दिन का ग्रेस पीरियड। तो 3 दिन का जब हम ग्रेस पीरियड जोड़ते हैं तो यह आ गया भैया 12 और 3 15 अगस्त। अरे भैया 15 अगस्त को तो नेशनल हॉलीडे होता है। ये कौन सा डे पड़ गया? नेशनल हॉलीडे, है ना। हमेशा याद रखना, यदि बिल का ड्यू डेट यानी 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद यदि आपका नेशनल हॉलीडे बनता है तो उससे 1 डे बिफोर ड्यू डेट माना जाता है। ड्यू डेट जो माना जाएगा वो 1 डे बिफोर माना जाएगा, यानी 14 अगस्त को इसका ड्यू डेट माना जाएगा। तो आप ये चीज ध्यान रखोगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना कि ये है। अब नेशनल हॉलीडे कौन कौन सा होता है ये भी हमें ध्यान रखने वाली बात है कि नेशनल हॉलीडे किस किस को बोलेंगे हम, ठीक है। तो याद रखना 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। यदि मान लो आपकी ड्यू डेट इन डेट पे आ रही है 26, 15 और 2 अक्टूबर, ये हमारा जो होता है नेशनल हॉलीडे माना जाता है। और एक संडे को भी बैंक वगैरह क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा? यदि आपका ड्यू डेट संडे को पड़ रहा होगा तो सैटरडे हमारा ड्यू डेट माना जाएगा, चाहे वो डेट कोई सी भी आ रही हो ड्यू डेट से पहले, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये हमारा क्या होता है? नेशनल हॉलीडे, ठीक है। ये तो रहा मंथ वाला। अब डेज वाला देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों ड्यू डेट कुछ डेज वाले। अभी हमने मंथ वाले देखे थे, अब डेज वाले देखते हैं। मान लो हमने एक मेरा बिल ड्रॉन की जो डेट है, बिल ड्रॉन की जो डेट है वो 12 जून 2020 है और वो बिल 60 डेज के लिए लिखा गया है, 60 डेज के लिए। तो ना कई बार बच्चा सोचता है ना 60 डेज का मतलब 2 मंथ होता है। नहीं भाई, मंथ मत देखना, डेज देखना, मंथ नहीं। मंथ वाला अलग है, यहां पे आपको डेज काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी महीने में 30 दिन होता है, किसी में क्या होता है 31 दिन होता है, ठीक है। तो आप डेज वाले क्वेश्चन में बिल्कुल भी अपना दिमाग मत फिट करने लग जाना कि 60 डेज का मतलब 2 मंथ हो गया। नहीं, आपको डेज के हिसाब से काउंट करना है। तो डेज के हिसाब से जब भी काउंट करोगे ना, मेरी बात एक बात ध्यान रखना, आप ध्यान से देखो, 60 डेज लेने ना, मुझे 60 डेज लेने हैं, तो यहाँ पे 12 है, वो भी जून का मंथ है। तो 12 काउंट मत करना, 13 से काउंट करना। आपको पता है जून में कितने दिन होते हैं? 30 जून होता है, लास्ट 30 दिन होता है जून का हमारा, ठीक है। तो 30 में से 12 दिन हटा दो, ठीक है। तो कितने दिन बच गए? 18 डेज हमारे जून के आ गए, 18 डेज हमारा जून का काउंट हो गया। यानी इस 60 डेज में से 18 डेज तो हमारा किस में काउंट हो जाएगा? जून में। इस 12 को नहीं लेना है बच्चों, 12 के बाद वाला डेट लेना है, 13 से काउंट करना है 30 तक, क्योंकि जून में 30 का दिन होता है। तो 18 डेज तो इसी में खत्म हो गए, 18 डेज हमारे किस में खत्म हो गए? जून में।
अब कितने बच गए, अब हमारे बच गए यहाँ पे 42 डेज बच गए, 42 डेज बच गए। जून हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला मंथ क्या होगा, जुलाई का। जुलाई में 31 डेज जुलाई का काउंट हो गया, ठीक है, 31 डेज जुलाई का काउंट हो गया हमारा। तो अब कितने बच गए यहाँ पे 11, तो यानी यहाँ पे 11 ऑफ अगस्त, ठीक है, यानी अगस्त का 11 तारीख हमारा हो गया। लेकिन आपको पता है 3 दिन हमारा ग्रेस होता है, तो 12, 13 और 14 ऑफ अगस्त, यानी आपकी ड्यू डेट कौन सी बनेगी, 14 ऑफ अगस्त आपकी ड्यू डेट बनेगी। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेज वाले डेज की तरह काउंट करना। चलो देखते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ठीक है। आप एक चीज और ध्यान रखना, एक छोटी सी बात बता रहा हूं बच्चों, जो भी ना 4 के टेबल में आ जाए, जैसे 2004, 2008, 2012, 2016, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं लीप ईयर। लीप ईयर डेट वाले क्वेश्चन में ज्यादातर, डेज वाले क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, लीप ईयर को देखना भूल जाते हैं। जैसे मान लो हमने एक बिल ड्रॉन किया है, हमने एक 5 जनवरी को, 5 जनवरी 2016 में, ठीक है, और ये 60 डेज का है, ये 60 डेज के लिए बिल लिखा गया है ये। तो आप ध्यान से देखो, अब जनवरी में कितने दिन रिमेनिंग है, आप 5 दिन तो हटा दो, तो 31 डे का होता है हमारा जनवरी, तो उसमें से 5 लेस कर दोगे तो कितना बचेगा, 26 डेज। तो 26 डेज तो मेरा चला गया जनवरी में ही, इस 60 डेज में से 26 डेज हमारा जनवरी में काउंट हो गया है, ठीक है। अब मेरे पास कितना बच गया यहाँ पे, ये बच गया मेरे पास 34 डेज, ठीक है। तो 34 डेज आपका यहाँ पे अब रिमेनिंग बचा हुआ है। तो अब जनवरी के बाद कौन सा मंथ आएगा, फरवरी। अब तुम ध्यान से देखना, ये कितना लिखा हुआ है, 2016, तो 2016 इज द लीप ईयर। तो आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर में ना फरवरी में 29 डेज काउंट होते हैं, ना कि 28 डेज। तो हम यहाँ पे 29 डेज लेस करेंगे फरवरी का, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के माइंड में यही रहता है कि फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन यदि लीप ईयर हुआ तो 29 डेज होगा ना बच्चों। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 29 डेज हमारा फरवरी का काउंट होगा। तो अब कितने दिन बच गए हमारे यहाँ पे, ये बच गए हमारे 5 डेज, यानी ये 5 डेज हमारे किसके चले जाएंगे, मार्च के। लेकिन आपको पता है 3 दिन हमारा क्या होता है, ग्रेस पीरियड। 5 ऑफ मार्च हो गया, 5 ऑफ मार्च हो गया, 6, 7 और 8, यानी 8 मार्च को मेरा क्या बन जाएगा, ड्यू डेट बन जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमें ड्यू डेट निकालना है। तो हमेशा याद रखना है बच्चों, हाँ यदि आपको ईयर नहीं बोला गया है कोई भी, तो फरवरी का 28 डेज ही लेकर चलना, तब वहां पे आप 28 डेज मानना है। यदि लीप ईयर हुआ तो 29 डेज लेके चलना। तो डेज वाले हैं बच्चों, यही खेल होता है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, इमरजेंसी डे, ठीक है ना, इमरजेंसी डे हॉलीडे हो जाए, इमरजेंसी हॉलीडे हो जाए। इमरजेंसी हॉलीडे का मतलब ये होता है कि मान लो हमारी गवर्नमेंट ने कभी भी किसी दिन इमरजेंसी में हॉलीडे घोषित कर दिया कि पूरे देश में आज छुट्टी रहेगी, ठीक है ना। तो इमरजेंसी हॉलीडे हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 डे आफ्टर काउंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या होता था, नेशनल हॉलीडे में 1 डे बिफोर होता था, लेकिन इमरजेंसी हॉलीडे हो गया। अब जैसे इमरजेंसी हॉलीडे, तुम्हारे मन में बात आ रही क्या होता है सर इमरजेंसी हॉलीडे, मान लो देश में कर्फ्यू लग गई, एकदम से ऐसा माहौल हो गया कि गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया कि आज के दिन कर्फ्यू रहेगा, या फिर कोविड का कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए 1 दिन की छुट्टी हो गई, ठीक है ना, और उस दिन ही आपका बिल का ड्यू डेट बन रहा है। तो ड्यू डेट वो डेट नहीं मानी जाएगी, उसके अगला वाला डेट माना जाएगा। जैसे मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक ना 15 जून को एक बिल ड्रॉन किया गया था 2020 को 2 मंथ का, तो इसका ड्यू डेट जो है, ड्यू डेट निकालेंगे 2 मंथ का है, तो 15 जुलाई, 15 ऑफ अगस्त, ठीक है, 2 महीने काउंट हो गए। लेकिन इसमें 3 दिन और लेने हैं हमें, 16, 17 और 18। तो 18 ऑफ अगस्त, 18 ऑफ अगस्त को हमारा ड्यू डेट है। और मान लो इसी दिन गवर्नमेंट ने ना इमरजेंसी हॉलीडे दे दिया, इमरजेंसी हॉलीडे दे दिया। इमरजेंसी हॉलीडे आप समझ गए होंगे क्या चीज बोल रहा हूं मैं, एकदम से आपातकालीन छुट्टी घोषित कर दी कि आज देश में छुट्टी रहेगी भाई, कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है।
तो कर्फ्यू वगैरह हो गया या कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए, तो अब क्या माना जाएगा ड्यू डेट 19 अगस्त, ये माना जाएगा। यानी इमरजेंसी हॉलीडे में आपको याद रखना है 1 डे आफ्टर, ठीक है। और नेशनल हॉलीडे में क्या मानना है आपको 1 डे बिफोर। तो बच्चों आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ड्यू डेट आपको कैसे काउंट करना है और कैसे निकालना है, ठीक है बच्चों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे लेकर कि आगे क्या क्या करना है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इस आपको ये इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर आपको ये समझ में आ गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ है, ड्यू डेट वगैरह कैसे कवर आउट करते हैं, कैसे किसको ड्रॉअर बोलते हैं, किसको ड्रॉई बोलते हैं, किसको पेई बोलते हैं, एंडोर्सी किसको कहते हैं। तो यहाँ तक के लिए बच्चों आज की वीडियो यहीं पर रोक रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहना और मस्त रहना बच्चों।